नमस्कार जी। मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है और मैं आपको आज यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ WMC क्लासेस में। मैं पिछले 12 साल से अ, इसी फील्ड में हूँ और लोगों को मैथ्स के जो फीवर है उससे बाहर निकाल रहा हूँ। और जो मैं आज आपको मैथ्स के फीवर से बाहर निकालने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर अपने आप में बहुत ही जटिल चैप्टर माना जाता है, बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है। लेकिन क्या है कि लोग उसको सही तरीके से डील नहीं कर पाते हैं और बहुत से बच्चे तो उसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपको इस तरीके से कराएंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आप सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करें। इतना हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ईजी कर देंगे। आपने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है क्या नहीं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरी क्लासेस के बाद आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बहुत मतलब है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले पढ़ा है और क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन ना तो छोड़ेंगे और ना ही छोड़ना आपके लिए जायज़ माना जाएगा। तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करता हूँ। और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसकी शुरुआत जो होती है वो फैक्टोरियल से होती है, ठीक है ना। फैक्टोरियल चूँकि आप लोग सीए की क्लासेस ले रहे हैं तो उनके लिए फैक्टोरियल नई बात हो सकती है, तो इसीलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज़ द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, सो 5 4 3 2 एंड 1। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल। 5 से लेकर के 1 तक अगर आप कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल। और आप में से कुछ बच्चों का प्रश्न उठ रहा होगा कि देखा जाए तो सर ये भी तो फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल। यस इट इज़। नाउ वी कैन राइट इट 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये भी तो 3 फैक्टोरियल बन सकता है। यस इट इज़। वी कैन ऑल्सो राइट 5 फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। तो जब आपने ये चीज़ें देखी है तो यहीं से आपके सामने एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, क्या कि जो हमारा n फैक्टोरियल है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि हम इसको धीरे धीरे अपने टर्म्स के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चूँकि अभी हमने फैक्टोरियल जाना है तो उसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और 1 के साथ में यहाँ आपको x भी है, ठीक है जी। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, जिसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन इज 70, ए ऑप्शन इज 72, बी ऑप्शन इज 81, सी ऑप्शन इज 90 एंड डी ऑप्शन इज 100। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इनमें आप देख रहे हैं भाई यहाँ 7 फैक्टोरियल है, यहाँ 8 और यहाँ 9। तो हम इसको सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल में तोड़ेंगे। तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है जी? हमारा 7 फैक्टोरियल। सो दैट इज़ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 इंटू
7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो वैसे तो हम कॉमन लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। और अगर आप इसको एक्चुअल में सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/7 फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 + 1/8 इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ आप काट सकते हैं, जो मैंने पहले काट दिया था, बात एक ही है। तो फाइनली आपको आगे जो आंसर मिलेगा, सो दैट इज अब जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर जब आप 1 + 1/8 करेंगे, सो दैट इज़ 9/8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8 8 या रफ कर लेते हैं इसको। हाँ जी, देख लीजिए, अब यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर 8, और यहाँ 8 से हम 8 को कैंसिल कर देंगे। सो योर वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9, सो दैट इज़ 81। तो आप देख सकते हैं, जो हमने आपको ऊपर ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर आपका जो आंसर होगा, सो दैट इज़ 81, बी ऑप्शन। अब चलते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जाते हैं जहाँ टाइम की कमी होती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपकी नज़र में, जैसे हमने दिखाया 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो आप सिंपल है, जो x के नीचे आपकी वैल्यू है दैट इज़ 9, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। सो दैट इज़ 81। ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इस क्वेश्चन के लिए जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इसकी कुछ कोई भी हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो उसके लिए प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशंस बता देता हूँ उसकी क्या है। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस फैक्टोरियल होंगे और x जो होगा वो बड़े वाले फैक्टोरियल के नीचे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपको फिर बेसिक सॉल्यूशन जो है हमारा उसी से करना होगा। तो मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया करना पड़ेगा और आपको पता होगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 121, दैट इज़ द 11 स्क्वायर। तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जस्ट लाइक यूँ निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। थोड़ा सा और फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, एक होता है HCF और एक होता है LCM। HCF का फुल मीनिंग होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन कहीं कहीं आप एचसीएफ को जीसीडी भी पढ़ सकते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बात एक ही है, चाहे वो एचसीएफ कहे आपसे या जीसीडी कहे, इनका मीनिंग सेम है। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा मैं छोटा एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 12 और 15 है, तो अगर हम इनके फैक्टर्स करते हैं, सो दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर हम 15 के करते हैं, सो दैट इज़ 3 इंटू 5। तो एचसीएफ का सीधा सा मानना है कि जो आपका दोनों में कॉमन है, जो भी प्राइम नंबर आपका दोनों में कॉमन है, दैट इज़ आर जीसीडी और द एचसीएफ। और इसके बाद में अगर हम एलसीएम लें, तो एलसीएम का सिंपल सा फंडा है कि जो कॉमन है वो तो आपको लेना ही है, और बाकी जो क्वांटिटीज़ रह जाती हैं वो भी आपको ले लेनी है। सो द एलसीएम इज़ 60। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी छोटे नंबर्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्यों इसका डिस्कशन कर रहे हैं, वो इसलिए कि आपसे पूछा जाएगा 12 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल। तो आपसे इनमें से पूछेंगे कि भाई आप बताइए इसका एचसीएफ क्या है और इसका एलसीएम क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। तो आपको पता है कि भाई 12 के जो हम फैक्टोरियल के करेंगे तो 12 इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इस तरीके से आएगा, और 13 का भी इस तरीके से रहेगा। तो देखा जाए तो हम 12 को किस तरीके से लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे किस तरीके से, 12 फैक्टोरियल। और 13 फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिखेंगे, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। और 15 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिखेंगे जी, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है जी इनमें जो कॉमन आ रहा है डेट इज़ 12 फैक्टोरियल। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो वही वाली बात, ये तो आपको लेना ही लेना है क्या, 12 फैक्टोरियल। इसके बाद में 13 दोनों नंबर्स में है, तो 13 एक बार आएगा। भाई एलसीएम में क्या करना है आपको कि भाई 12 जो फैक्टोरियल है वो तो लेना ही लेना है, और इसके बाद में 13 में से एक आएगा, फिर 14 आएगा और फिर 15। तो सिंपल है, आपको जो इसका एलसीएम मिलेगा वो दैट इज़ 15 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया हमारा इसका कंसेप्ट समझने के लिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो सिंपल आपको बता देता हूँ मैं क्या करना है। सिंपल है, अगर ये फैक्टोरियल में अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछता है तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे छोटा जो फैक्टोरियल होगा दैट इज़ आर एचसीएफ, और जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा दैट इज़ आर एलसीएम। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा गया ये फैक्टोरियल के लिए है, ना कि जो नंबर्स हैं उनके लिए। अगर फैक्टोरियल में नंबर आता है तो हम इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अब फैक्टोरियल से थोड़ा और आगे चलते हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो असल वजह है उसके पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है और हम पढ़ते क्यों, और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। फैक्टोरियल जो होता है फैक्टोरियल